Hello students, I am Taruna Saini, PGT Commerce from Suraj School Bhiwadi. As you know that we are continuing chapter number 5, that is retirement or death of a partner. So today also we will continue this chapter, and in this chapter we will study today about accumulated profits and losses. We will do 3 numericals and then 2 numericals for the homework. Okay, so let's begin. Adjustments of accumulated profits and losses. First of all, let me clear the meaning of accumulated profits and losses. Accumulated word means इकट्ठा होना, collected over in the past, यानी कि पास्ट में कई सालों में प्रॉफिट जो है वो एक्यूमुलेटेड हुआ है एंड इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, और ऑल पार्टनर्स ने अभी तक इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है. एंड सेम इज़ द केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मीन्स कि पास्ट में बहुत सारे लॉसेज एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं एंड इट इज़ नॉट ट्रांसफ़र टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अब क्या हो रहा है, अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो प्रॉफिट पहले से इकट्ठे हुए हैं या जो लॉसेस पहले से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं उस पर किसका राइट है? ऑब्वियस है सभी पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट है. तो हमें क्या करना होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स का जो काम होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में होगा, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू a single partner, it belongs to all the old partners. तो एडमिशन में हम क्या करते थे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का काम केवल ओल्ड पार्टनर में करते थे, ए बी पार्टनर में करते थे. अगर सी न्यू पार्टनर आया तो उसको नहीं करते थे क्योंकि वो उसका राइट नहीं था. लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट में ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस उसी को ही बांटा जाएगा. ओके, सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आपको 5 बताए गए थे. क्या बताए गए थे आपको? 5. कौन कौन से बताए गए थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में? एक आपको बताया गया था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड P&L क्रेडिट बैलेंस. ये 5 होते हैं accumulated profits. The definition is the profits which are accumulated over the past many years and are not transferred to the partner's capital account. So at the time of reconstitution of the partnership firm, these will be transferred to the old partners in their old ratio. Okay, so what will be the journal entry for this? General reserve, reserve fund, P&L to old partner capital accounts. It may be current account. Current account में कब आएगा? When in the question it is given that capitals are fixed. Okay, so this will be the journal entry. Then next, the journal entry for accumulated losses. So losses are deferred revenue expenditure, you can say, advertisement suspense account, you can say, and the P&L debit balance. So how will you do? In this case you will debit the partners capital account, क्योंकि losses होने से partners की capital कम हो जाती है, इसीलिए हम debit करेंगे. For distributing surplus of specific reserves. अब आपके जो 5 होते हैं रिजर्व्स, उसमें से कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर कोई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को ओवरकम करने के बाद अगर कुछ रिमेनिंग पोर्शन है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये तो आपका टॉपिक है. नाउ लेट अस बिगिन ऑन द क्वेश्चन. Illustration 27 from D.K. Goyal book. PQR are partners in a firm in the ratio 2:1. So आपको क्या देखना है? आपको ओल्ड रेशियो देखना है 2:1. R retires from the firm. R रिटायर हो गया फर्म से. एंड what is the question? It was agreed that stock is to be brought down to 82. स्टॉक यानी कि असेट जो है, असेट अभी आपके यहाँ पे कितनी दिख रही है? 90, लेकिन स्टॉक का प्राइस रिड्यूस हो गया है 8 से, तो आपका एक्स लॉस हो गया है. तो रिवैल्यूएशन के किधर आएगा? डेबिट में आएगा. इसके अलावा प्लांट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, प्लांट भी रिड्यूस हो गया है तो प्लांट भी क्या आएगा? डेबिट में आएगा. और पेटेंट्स जो हो गए हैं वो 0 रुपीज़ का हो गया है. देयर वॉज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. पास एंट्रीज पास करनी है. तो हमने क्या देखा? स्टॉक, प्लांट और पेटेंट्स तीनों के ही प्राइस रिड्यूस हो गए. और जब कभी भी असेट्स के प्राइस रिड्यूस या इंक्रीज़ होते हैं तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन. तो एक एंट्री तो इनकी बन जाएगी. क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, प्लांट, पेटेंट्स. ओके, उसके बाद में क्योंकि ये फर्म का लॉस है तो लॉस की एंट्री में क्या करेंगे? PQR टू रिवैल्यूएशन,
क्योंकि प्रॉफिट को छुआनी 2 एंट्रीज होगी, लॉस को हमने ट्रांसफ़र किया और दूसरा हमने रिवैल्यूएशन का डेबिट किया। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन से आपके रिजर्व्स हैं एक्यूमुलेटेड। जनरल रिजर्व है, P&L है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स है, ये 3 हैं। तो हमें जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा तो हमें अपनी लायबिलिटी चेक करनी है। अब यहाँ पे लायबिलिटी है नहीं तो हम इसको सीधे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू P टू Q टू R, और ये काम किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। ओके चलिए आगे देखिए, है इज द आंसर जनरल रिजर्व P&L वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू PQR ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड देन रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू प्लांट, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया क्योंकि तीनों के प्राइसेस कम हो रहे हैं असेट्स के, डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिटेड। PQR टू रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस के केस में पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 28, कनु मनु एंड आकांक्षा आर पार्टनर्स sharing profits 20%, 30%, 50%, so the ratio is 2-3-5। रेशियो कितना है, 2-3-5। कनु डिसाइडेड टू रिटायर, कनु रिटायर हो रही है विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड सोल्ड हर शेयर टू मनु, और कनु अपना सारा शेयर मनु को दे रही है। तो गेनिंग पार्टनर केवल कौन है, मनु ही गेनिंग पार्टनर है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो आपको यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल की क्या वैल्यूएशन है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 50, 70 और 60 इन तीनों को प्लस करेंगे और एवरेज प्रॉफिट निकाल के 2.5 से मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगा। गुडविल आने के बाद में कनु का शेयर निकालेंगे, कनु का शेयर है 20%, तो जितनी भी गुडविल आएगी उसका 2/10 आप कर देंगे कनु का शेयर निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री करनी है आपको। तो एक तो किस चीज़ की एंट्री होगी, गुडविल की, और एक किस चीज़ की होगी, रिजर्व फंड की। तो गुडविल की तो क्या एंट्री होगी, कनु रिटायर हो रहा है और शेयर किसको दे रहा है, मनु को, तो एक एंट्री तो कनु टू मनु हो गई। गुडविल के शेयर निकाल लेंगे 2/10। और ये वाली जो रिजर्व फंड की है ये इसकी कैसे होगी, रिजर्व फंड टू ओल्ड पार्टनर कनु तनु एंड आकांक्षा, एंड ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 एंट्री हो गई, और कैपिटल अकाउंट और बनाना है बैलेंस शीट में, व्हेन हर कैपिटल वॉज 1 लाख जब उसकी कैपिटल थी। तो कैसे बनेगा कनु का अकाउंट, कनु उसका बैलेंस यहाँ उतार लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है उसका, 1 लाख। उसके बाद में जो जनरल रिजर्व का बेनिफिट मिल रहा है उसे वो, और कनु को गुडविल मिल रही है, कौन दे रहा है, मनु दे रहा है, कनु टू मनु। तो ये तीनों अमाउंट लिखने के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ट्रांसफर्ड या टू बैलेंस कैरी डाउन, या हम कनु को पे कर देंगे। ओके इस तरीके से आपको करना है। हैव अ लुक एट द आंसर। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व फंड टू कनु मनु एंड आकांक्षा इन द ओल्ड रेशियो, and then manu to kanu. Why because of the goodwill. Then kanu's capital account, so we brought the balance, we distributed the reserves in the proportion 2/10, and then goodwill we calculated. Okay, you prepare the working note for the goodwill. The next question, ABC are partners in a firm sharing profit in 2, 3, 4 and A is retiring. डेबिट बैलेंस दे रखा है 72। तो P&L का डेबिट बैलेंस अगर दे रखा है, न्यू रेशियो का हमें कुछ करना नहीं है, इसने P&L की ही एंट्री बोली है। तो क्या करेंगे, ABC टू P&L, ठीक है, ओल्ड रेशियो में इसे ट्रांसफर कर देंगे, ABC टू P&L, लॉसेस की एंट्री है। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू टीच यू। थैंक यू सो मच।